बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम देखेंगे कि सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिख दी है। इफ़ एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ सेट बी देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। वी राइट ए इज़ अ सबसेट बी। इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, ये हमारे पास नज़र आ रहा है। वी कैन से ए इज़ कंटेंट इन बी। अगर सिंपल अल्फाज में आपको इसकी डेफिनेशन में समझा सकूं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ए हमारे पास और बी कोई से दो सेट होंगे, और अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हमारे पास कंटेन कर रहे हों तो उसको हम बोलेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ए इज़ कंटेंट इन बी। अगर हमारे पास कोई से दो सेट हों और ए के तमाम एलिमेंट्स बी में पाए जा रहे हों तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ए उस बी का सबसेट कहलाएगा, या हम उसे कहेंगे ए इज़ कंटेंट इन बी। ये हमने क्या देखा, सबसेट की डेफिनेशन। अब हमारे पास सबसेट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा हमारा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। पहले हम प्रॉपर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर हमारे पास ए बी का सबसेट होता है बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, और ए बी के इक्वल नहीं है, देन वी से डैट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसको हम लिखेंगे कैसे, इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। सिंपल इसके नीचे हमारी जो लाइन है वो लाइन नहीं आएगी, नीचे इसके बाहर नहीं आएगी। तो दोबारा मैं इसको डेफिनेशन आपको रिपीट करवा देता हूँ कि प्रॉपर सबसेट एक ऐसा हमारे पास सबसेट होगा। पहली बात है वो सबसेट होगा तभी तो प्रॉपर है, उसके बाद हम बोलने लगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में सबसेट तो होना लाजमी है उसका। उसके बाद जो कंडीशन है वो क्या है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी ए सेट और बी सेट आपस में उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। अब इसकी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमारे पास फर्स्ट सेट है ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड बी सेट है हमारे पास 1 से लेकर 5 तक, इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ए इज़ अ सब सेट ऑफ बी। अब आपको नज़र भी आ रहा है कि ए हमारे जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5 ये बी में भी कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ए सब सेट है किसका, बी का। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी एलिमेंट इन ए इज़ आल्सो इन बी के, इसलिए कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में कंटेन कर रहे हैं, इस वजह से ए इसका क्या हो गया है, सबसेट। अब उसकी अगली बात क्या है, ए इज़ आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब प्रॉपर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, पहली बात है वो सबसेट होगा, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए और बी के जो एलिमेंट्स होंगे आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी का सबसेट भी है और ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल भी नहीं हैं। तो इसका मतलब है ए सबसेट भी है बी का और ए प्रॉपर सबसेट भी है बी का। अब इसके बाद मैंने आपको एक और डेफिनेशन बताई थी, वो यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, वो डेफिनेशन है इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने कॉपी पे नोट कर लेनी है कि कोई से अगर हमारे पास दो सेट हैं, मिसाल के तौर पे एक ए सेट है और एक बी सेट है, तो अगर वो हमारे पास, पहली बात है वो सब सेट होंगे, और दूसरी कंडीशन प्रॉपर में क्या थी कि इक्वल नहीं होंगे। लेकिन इम्प्रॉपर की कंडीशन ये है कि वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ए के जो एलिमेंट्स होंगे वही बी के भी एलिमेंट्स होंगे। आगे पीछे लिखे हो सकते हैं, मिसाल पे तौर पे अगर ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 तो बी में लिखा हुआ है 5 3 1, लेकिन एलिमेंट्स होंगे सेम, लेकिन वो क्या हो सकते हैं, मे भी आगे पीछे उनकी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। उसकी कंडीशन क्या बताई है कि पहली कंडीशन है सबसेट होगा, दूसरी कंडीशन क्या बताई है कि वो आपस में इक्वल एलिमेंट्स होंगे उसके, वो हमारी क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसकी डेफिनेशन आपने लिख लेनी है और इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल भी आपने नोट कर लेनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी, ये आपके सामने स्लाइड आ चुकी है, सॉल्व दिस। इसको आपने खुद सॉल्व करना है। इज़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं सेट ए के, ए इज इक्वल टू 1 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 4 3 2। इसका आपने बताना है कि ए बी का सबसेट होगा। इसको आपने सॉल्व करना है। अगर आप ये वीडियो व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो मुझे आपने व्हाट्सएप पे इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे भेज देना है, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसका आपने क्या करना है, सिंपल आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, इसका आंसर लिखना है और कमेंट में आपने मुझे बता देना है, साथ रोल नंबर अपना लाजमी लिखें। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इवन मोर नोटेशंस। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ और नोटेशंस भी हैं। जब हम कहते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी तो हम क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। अगर हम कहते हैं कि ए हमारा सबसेट है बी का तो हम क्या लिखते हैं, सिंपल ए सबसेट है किसका, बी का।
यानी मैंने आपके सामने लिखा है कि ए सबसेट है बी का, इस तरह हम इसको शो करते हैं इस सिंबल के साथ, ठीक है। अब अगर हम सेकंड में यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इस जो सेकंड लाइन लिखी हुई है इसमें लिखा हुआ कि ए सबसेट नहीं है बी का, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे ए सबसेट बी और सिंपल क्या कर देंगे, इस पर क्रॉस डाल देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें आप डेफिनेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर सबसेट, अगर हम प्रॉपर की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, वी टेक आउट द लाइन अंडरनीथ एंड सो इट कंटेन्स ए प्रॉपर सबसेट सिंबल बी। यानी कि सिंपल इसमें यह लिखा हुआ है उसने कि सबसेट लिखते हैं तो हम यहाँ पे सी के नीचे लाइन लगाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो अंडरनीथ लाइन लगी हुई है ये लाइन आपको नज़र नहीं आएगी। इसी तरह जब प्रॉपर सबसेट नहीं होगा तो ये जो लाइन आपको नीचे नज़र आ रही है ये नीचे वाली लाइन अंडरनीथ नहीं होगी। तो ये इस चारों लाइन्स में लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इट्स अ सेट दैट कंटेन्स एवरीथिंग। ये एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम की तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। वेल नॉट एग्जैक्टली एवरीथिंग। अब ये मतलब नहीं है कि एवरीथिंग से मुराद हर चीज़ इसमें आ गई है। एवरीथिंग दैट इज़ रेलिवेंट टू आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक जो भी होगा वो इसमें पाया जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। इफ़ 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन 9 तक अगर हमारे पास एक सेट मौजूद है, इज़ आर लार्जर सेट, और हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा एक लार्जर सेट है, देन ए एंड बी आर पार्ट ऑफ दैट सेट। तो और हमारे पास मिसाल के तौर में मैं समझा देता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक सेट ये है यू, इसको हम यू बोलते हैं, इसके अलावा हमारे कोई से दो सेट हैं ए और बी, वो इसी सेट में से, इन्हीं सेट में से, इन्हीं के एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी दोनों क्या हैं, यू के सेट, सब सेट भी होंगे, लेकिन जो बड़ा सेट होगा उसमें वो हमारा क्या होगा, यू ही होगा। तो यू को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, मीन के सबसे बड़ा सेट। अब हम देखेंगे कि कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय ए बार, इसको यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है लेकिन ये कॉमन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक बार आपको नजर आएगी, एक लाइन नजर आएगी। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए, इट इज डिनोटेड बाय ए बार, या ए यहाँ पे ए के ऊपर सी भी लिख सकते हैं छोटा सा, उसको हम भी कंप्लीमेंट ही बोलेंगे। तो सिंपल ये लिखा हुआ है कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम वो सेट माइनस कर दें जिसका हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कंप्लीमेंट, तो हमने ये करना है कि यू में से ए के तमाम की तमाम एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ दैट सेट आ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखी है कि अगर हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 4, इसी तरह एंड यू के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 8 तक, तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया है यू माइनस ए, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यू और माइनस ए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, या अभी पीछे जो सिंबल मैंने यूज़ भी किया है, ए यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। तो ये हमने क्या लिख लिया, ए कंप्लीमेंट को कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल यू में से माइनस कर देंगे। अब यू के एलिमेंट्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर, अगर दिखा सकूँ तो 8 तक एलिमेंट हैं, और ए के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास, 1 से लेकर 4 तक। तो अगर हम यू में से इनको माइनस करें ए को, तो आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 तो माइनस हो जाएगा, पीछे हमारे क्या बचेंगे 5 6 7 8। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5 6 7 8 आपको नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम का तमाम जो मैंने पहले सबसेट बताया, उसके बाद प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट, उसके बाद हमने कंप्लीमेंट को डिस्कस किया, अब इसके बाद हम फर्दर 5.1 को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा, और जो मैंने एग्जांपल्स आपको अभी बताई हैं कि आपने खुद करनी है, वो आपने सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप और यूट्यूब पे कमेंट्स में बता देनी है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ जो आपके स्टूडेंट्स बाकी आपके फेलोज़ हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।